नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। 28 अक्टूबर को यानी परसों पहले चरण का मतदान होगा, जिसके लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। बिहार की सबसे बड़ी बहस में आज हम पूछेंगे, पहला चरण पहली बाजी किसके नाम। बिहार के रण में पहली बाजी कौन मारेगा, पहले चरण में किसका डंका बजेगा और कौन बढ़त लेगा, और सबसे अहम सवाल कि पहली बाजी किसकी होगी। इस 1 घंटे की डिबेट में इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले अपने गेस्ट से आपका परिचय करा दें। तो बता दें कि आरजेडी की तरफ से आज राष्ट्रीय जनता दल का पक्ष रखते नजर आएंगे आरजेडी नेता अनवर हुसैन साहब। साथ ही कांग्रेस नेता अजय पासवान कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, निहोरा यादव जेडीयू नेता जेडीयू का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से प्रेम रंजन पटेल बीजेपी का पक्ष रखते नजर आएंगे और साथ ही एलजेपी की तरफ से श्रवण कुमार भी अपनी बात रखते दिखाई देंगे। चलिए सबसे पहले बातचीत करते हैं अनवर हुसैन साहब से। अनवर जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। 71 विधानसभा सीटों पर परसों मतदान होगा और उसके लिए 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। तैयारी कितनी है? तैयारी पूरी है। और कुछ दावे जो आप करना चाहें? बात दावे की नहीं है, बात हकीकत की है। चाहे पहला चरण होता है, दूसरा चरण होता है, तीसरा चरण, हमारी पार्टी इलेक्शन जीत रही है। तीनों चरणों में हम आगे हैं। तो चलिए आरजेडी की तरफ से दावा ये कि तीनों चरण में हम आगे हैं। अब बातचीत करते हैं जेडीयू नेता से, निहोरा यादव से। निहोरा यादव जी, सभी चरण में आगे होने का दावा महागठबंधन के नेता अनवर हुसैन साहब आरजेडी नेता कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? 210 में भी ये दावे करते थे कि सभी सीटों पर हम आगे हैं सारे चरणों में। 2010 का हश्र देखा ही होगा आप लोगों ने, वही हश्र 2020 में होने वाला है। लेकिन 2015 का हश्र तो अच्छा था। हाँ, 2015 चूंकि साथ लड़े थे इसलिए हश्र बढ़िया था, हम थे साथ में इसीलिए बढ़िया था। 2020 का भी हश्र देखने को मिलेगा। भीड़ से वोट नहीं होता है। ये लोग उत्साहित हैं कि तेजस्वी जी के मीटिंग में भीड़ लग रही है, तो ऐसे इससे ज़्यादा भीड़ तो लालू यादव के मीटिंग में लगती थी, अन्य नेताओं के मीटिंग में लगती थी। तो भीड़ अगर वोट में परिवर्तित होना शुरू हो जाए तो देश में बहुत सारे लोगों को बहुमत मिल जाए। तो ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए। निहोरा यादव ये तो मानते हैं कि भीड़ लग रही है तेजस्वी की सभाओं में। नहीं, भीड़ सारे लोगों के मीटिंग में लग रही है। ऐसी बात नहीं है कि मुख्यमंत्री जी के मीटिंग में भीड़ नहीं लग रही है, लेकिन हम कोरोना के कानून को मेंटेन करके चलते हैं और ये लोग मेंटेन नहीं करते हैं। भीड़ की बात अगर आप कहिए तो मेरे पास वीडियो है, हम सुना दें। जो जाने वाले हैं भाषण सुनने वाले, उनका कहना है कि सिर्फ हम भाषण सुनने आए थे, हम तो वोट एनडीए को देंगे, बीजेपी को देंगे। सैकड़ों लोगों ने, एक दो नहीं, सैकड़ों लोगों का वीडियो मेरे पास है जो कहा कि हम कतई तेजस्वी यादव आरजेडी को वोट देने वाले नहीं है। अनवर साहब कैसी बातें कर रहे हैं ये जेडीयू नेता, आप क्या कहेंगे? आप खुद भी समझ सकती हैं कैसी बातें कर रहे हैं। जो व्यक्ति फकत 29 साल का है, जिस व्यक्ति को ये 9 क्लास फेल बताते हैं, जिस व्यक्ति को ये इनएक्सपीरियंस बताते हैं, उसको देखने के लिए भीड़ जुट रही है। और जो व्यक्ति देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो व्यक्ति 70 साल के हो चुके हैं, 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको देखने के लिए जनता में कोई जोश नहीं है, जनता उनको देखने नहीं आ रही है। ये इसको इंडिकेटर नहीं मानते तो मैं क्या करूं। लेकिन फिर मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने जो बात कही है कि न पहली चरण का मसला है, न दूसरी चरण का, तीसरी चरण का। ये उस वक्त होता था जब इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ जाति की बुनियादों पर होता था, तो हम देखते थे किस कॉन्स्टिट्यूंसी में किस जाति का पल्ला भारी है और उस जाति का वोट कहाँ जा रहा है। हमारी पार्टी इस वक्त जातिवाद पे इलेक्शन नहीं लड़ रही है। हमारी पार्टी इस वक्त डेवलपमेंट के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रही है। हमारी पार्टी इस वक्त पलायन को रोकने के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रही है। हमारी पार्टी इस वक्त सेहत और हेल्थ के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रही है। हमारी पार्टी इस वक्त एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रही है। हमारी पार्टी यहाँ पर गरीबों को, रोजगारों को, पढ़े लिखों को रोजगार प्रोवाइड करने के मुद्दे बात करें। ये मुद्दा पूरे बिहार का है, हर डिस्ट्रिक्ट का है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का है, और हमारे मुद्दों ने जनता को अट्रैक्ट किया है। आप देखें, हमारा
चलिए अनवर साहब, बात बराबर हो गई। भीड़ की बात वो नहीं मान, आप वो नहीं मान रहे हैं, और जो सर्वे हैं, जो एग्जिट पोल है, उसको आप नकार रहे हैं। दोनों एक जैसी बातें कर रहे हैं। जो आंकड़े पसंद आते हैं अपने पक्ष में उसको मान लेते हैं, और जो दूसरी पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं, चाहे हम भीड़ की बात करें, एग्जिट पोल्स की बात करें, उसको आप लोग नकार दे रहे हैं। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, आप क्या कहेंगे? आरजेडी के हित में भी आया है। अनवर जी, जो कहा इन्होंने कि किस मुद्दे पर हम लड़ रहे हैं, एक सेकंड मुझको समय दीजिए। बीजेपी वालों को नहीं बोलने देंगे क्या? नहीं बोलेंगे वो। चलिए आप 20 साल सरकार में रहे, 15 साल बिहार में, और 2014 तक दिल्ली में केंद्र सरकार में रहे बखूबी से। मुझको आंकड़ा दे दें कि आप 15 वर्ष में कितना नौकरियां बिहार में दिया लोगों को, और 5 साल जो रेल मंत्री रहे, रेल मंत्रालय के हैसियत से आप कितनी नौकरियां दिए। अगर दिया भी रेल मंत्री में तो हालात क्या थे, किस परिस्थितियों में नौकरी दिए, ये बिहार और देश की जनता जानती है। वादा करना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए निहोरा जी, बेशक आरजेडी वाले आपकी बात का जवाब ना दे, लेकिन श्रवण कुमार लगातार जेडीयू के हर बात का जवाब दे रहे हैं और सवाल भी दाग रहे हैं। श्रवण कुमार से बातचीत करके श्रवण क्या कहना चाह रहे थे? देखिए सुकन्या जी, बड़ा दिलचस्प है। कल बिहार के सभी समाचार पत्रों में और प्रथम पृष्ठ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विज्ञापन दिया गया है। विज्ञापन में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो है, और भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने कहा कि हमारा दूल्हा इस चुनाव में नीतीश कुमार है, हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा, एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में नीतीश कुमार है। कल हमने देखा, सारे बिहार की जनता ने देखा कि बिहार के सभी समाचार पत्रों में दूल्हा का फोटो गायब था, सेनापति का फोटो गायब था। भाजपा को पता चल चुका है कि श्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह से जनमानस का जो मानस है पूरी तरह से नीतीश जी के विरोध में है। श्रवण जी, जिस बीजेपी के एडवर्टाइजमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, चिराग पासवान ने उसको अपने ट्वीट में भी शामिल किया है। ये बताइए कि एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान भी तो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं, लेकिन उनके हर बैनर पोस्टर में उनकी ही तस्वीर होती है। तो फिर अगर बीजेपी के पोस्टर्स में उनके पोस्टर बॉय या सबसे बड़े ब्रांड नरेंद्र मोदी की बात करें तो क्यों ना हो उनकी फोटो? सुकन्या जी लालू यादव का छापा है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसका न उत्तर दे दे। वो नेताओं ने कहा, इसका उत्तर दे दे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कि प्रधानमंत्री जी का फोटो इस्तेमाल नहीं करे। चिराग पासवान जी ने कहा कि प्रधानमंत्री हमारे दिल में बसते हैं, चिराग पासवान जी के दिल में प्रधानमंत्री जी बसते हैं। और हमने कहा 71 सीट पे। श्रवण जी, एलजेपी के जितने भी लीडर आते हैं उनसे मैं एक ही सवाल पूछती हूँ, आपसे भी पूछ लेती हूँ कि अगर प्रधानमंत्री इतने ही दिल में बसते हैं तो 2019 लोकसभा चुनाव के दरमियान प्रधानमंत्री पर चिराग पासवान हमलावर क्यों थे? नोटबंदी और जीएसटी पर सवाल क्यों उठा रहे थे? अगर केंद्र का चुनाव होता है तो आप सीट शेयरिंग के लिए, प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए बीजेपी पर हमलावर हो जाते हैं, और अगर बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो आपके निशाने पर नीतीश कुमार और जेडीयू रहती है। ये सबको पता है, ये दोहरी बात मत कीजिए। साथ ही ये भी सवाल उठाते रहते हैं जेडीयू वाले कि आखिर झारखंड का विधानसभा चुनाव अपने अलग क्यों लड़ा था, इतनी प्रधानमंत्री पसंद है तो? कुछ चिंताएं थी जो जनता को बताना था, इसीलिए मतलब लोकसभा चुनाव में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिंता हो जाती है और विधानसभा में नीतीश कुमार से। आपकी दोहरी नीति सब समझ रहे हैं। इस पर जवाब ले लेते हैं प्रेम रंजन पटेल जी से। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल क्या कहेंगे? देखिए, आज चुनाव प्रचार अभी थम गया और परसों वोटिंग है 71 सीटों का। इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कई चैनलों के द्वारा सर्वे दिखाया गया है, कई सारी एजेंसियों ने सर्वे किया है, और सभी सर्वे में भारतीय जनता पार्टी, जदयू जो एनडीए गठबंधन है उसकी सरकार बनती नजर आ रही है। और कहीं कोई बात तो है नहीं, सीधे तौर पे एनडीए की सरकार बनेगी और उस एनडीए के मुखिया के तौर पे नीतीश कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, कहीं कोई बात ही नहीं है। और जहां तक आरजेडी की बात करते हैं तो 2010 में क्या हश्र हुआ था उनको पता है। और भीड़ की बात करते हैं तो इनके तो एक नेता जो है से भीड़ लगा रहे हैं,
एक नेता घूम रहे हैं, हमारे तो दर्जनों नेता और इनसे ज्यादा भीड़ लग रही है। तो कितना गुना इनसे अधिक जो है से भीड़ लग रहा है। प्रधानमंत्री का भीड़ जो है से अपार हो रहा है, उसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भीड़ हो रहा है उसी प्रकार का। हमारे जितने नेता हैं, तेजस्वी से सबसे ज्यादा, उनसे ज्यादा सभी नेताओं में भीड़ हो रही है। तो ये एक नेता की भीड़ की बात कर रहे हैं, हमारे दर्जनों नेताओं, तो आप सोच लीजिए कि कई गुना जो है से इनसे अधिक भीड़ जो है से हमारी सभाओं में आ रही है। तो फिर कहीं कोई बात है? जनता का विश्वास है नरेंद्र मोदी के ऊपर, एनडीए के ऊपर है। लोगों ने देखा है यहां बिहार में विकास को, और विकास को फिर जो है से उसको दूर नहीं करना चाहते हैं, विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिहार का विकास कांग्रेस नेता अजय पासवान भी अब यहाँ पर अपनी बात रखना चाह रहे होंगे। अजय, ये बताइए कि आरजेडी की तरफ से कहा गया कि अकेले तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा भीड़ जुटा रहे हैं, क्या कांग्रेस के नेता चुनाव प्रचार में नहीं जुट रहे? राहुल गांधी नहीं आ रहे, नहीं कर रहे प्रचार, उनकी सभाओं में भीड़ नहीं लग रहा क्या? राहुल जी की रैली में ऐतिहासिक भीड़ हुई है, और जैसा कि हमारे बड़े भाई बता रहे थे कि भाजपा के सारे नेता लगे हुए हैं, तो ये खरीद फरोख्त करने की शुरुआत हो गई है जनता के बीच। और आप ये समझिए, एनडीए अभी बैकफुट पे है, ये अंतरकलह अब धीरे धीरे सामने आना शुरू हो गया है। जैसा कि अखबारों के विज्ञापन में अकेले प्रधानमंत्री हैं की तस्वीर आ रही है, मुख्यमंत्री गायब है, तो ये बिखराव शुरुआत है। पहले फेज के 70 सीटों पे हम मजबूती के साथ उभरेंगे और हम कम से कम 60 से 65 सीट जीत कर आएंगे। तो बिल्कुल बात तो आप सही कर रहे हैं, और इस पर जानते हैं कि अनवर साहब क्या कहना चाहेंगे। अनवर हुसैन, आप क्या कुछ कहेंगे? जी सुकन्या जी, मैं तो यह कहना चाहूँगा कि आपके पास इस वक्त की सारी बड़ी मीटिंगों के बाइट्स मौजूद हैं, जरा दिखा दीजिए इनको भीड़ कहाँ जुट रही है इनके नेताओं के पास, कहाँ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, कहाँ काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, जरा ये भी तो ये बताएं। ये विरोध नहीं दिखा पा रहे हैं। हम अपने मित्र लोजपा के हमारे जो मित्र हैं उनकी बात थोड़ी मुकम्मल करना चाहेंगे। इन्होंने कहा कि सिर्फ वहाँ जो है हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा है, दूल्हा का चेहरा नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो बड़ा होता है उसका चेहरा है। मैं कहता हूँ भाई, बारात हमारा गठबंधन देख लीजिए, हमारा गठबंधन का जो दूल्हा है वो तेजस्वी यादव जी है, उनका चेहरा हर जगह मुखर है, वो हर जगह जा रहे हैं। तो अनवर साहब इस पर भी विरोध उठा रहे हैं कि आपके पोस्टर से आपके ही कोई नेता गायब है, आपका दूल्हा ही दिख रहा है, उसके माता पिता को तो कोई तरजीह नहीं दे रहा है। नहीं, हमारे मित्र पटेल साहब भी बोल रहे थे, तो उन्होंने नाम नहीं लिया मुख्यमंत्री का, उन्होंने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। सारा क्रेडिट जो है वो हमारे प्रधानमंत्री को। प्रॉब्लम यह है इनकी कि इन्हें मालूम है कि ये हार रहे हैं, या अपनी नाकामियों का सारा ठिकरा, अपने फेलियर्स का सारा ठिकरा ये फोड़ना चाहते हैं नीतीश कुमार के सर पे, और कामयाबी का सेहरा अपने नाम मानना चाहते हैं। जनता इस बात को समझ चुकी है, जनता दोनों के खिलाफ रिवोल्ट कर रही है। जनता न इधर वोट दे रही है न उधर वोट दे रही है। जरा सुन लीजिए, अब इनका जो चेहरा है जी मुख्यमंत्री का, इसके नेतृत्व में कोई लड़ने को तैयार नहीं हुआ। कई पार्टियां इनसे पहले ही चुनाव के पहले छोड़ के चली गई। पिछड़े समुदाय को प्रेमरंजन साहब छोड़ा तो आपको भी आपके सहयोगियों ने है, बगल में बैठे हैं श्रवण कुमार करने वाले जीतन राम मांझी अलग हो गए, अति पिछड़ा का समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले मुकेश सहनी अलग हो गए। इनके पास रहा है कहाँ? मुसलमानों का जो है लेकर के वो वैसी लेकर करके घूम रहे हैं, इनके पास कुछ रहा है क्या? चलिए, किसके पास क्या है और पहली बाजी किसकी होगी, इस पर हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और छोटा सा ब्रेक लेंगे, कुछ मिनटों में वापस लौटते हैं। चलिए अब बातचीत कर लेते हैं, कांग्रेस नेता से हम बातचीत करते हैं। अजय पासवान भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय पासवान जी, चुनावी माहौल जो है पूरा अपने चरम पर है, और इन सब के बीच में दागी और करोड़पति उम्मीदवारों की सूची और आंकड़ा देख रही हूं, उसमें अगर हम देखें तो कांग्रेस के 57% उम्मीदवार जो हैं वो दागी हैं, और 67% जो है वो करोड़पति उम्मीदवार हैं। आपके क्या कहेंगे? जी देखिए, दागी उम्मीदवारों का जो आप मसला उठा रही हैं, वो बाकी आप दूसरे दलों के हिसाब से भी देखिए। तो दागी उम्मीदवार के ऊपर जो आरोप लगाना जो है, ये चुनाव आयोग का 19C में भी कुछ है, जिसके अनुसार जब तक वो बैंड नहीं हो जाते हैं तब तक उम्मीदवार बन सकते हैं। सो ये आरोप जो है बेवजह का है। ये पहले चरण का चुनाव है और हम मजबूत स्थिति में हैं, तो ऐसे आरोप लगाकर आप जो है ना मसले को थोड़ा सा ये रोकिए। हम अच्छी स्थिति में हैं और हम पूरा जीत रहे हैं 60 से 65 सीट। सो ये आरोप जो है ना निराधार है।
बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात यह है कि कांग्रेस के जो दागी उम्मीदवारों का प्रतिशत है वो सबसे कम है, 67% है। लेकिन इस मामले में जो आपकी कमी है उसकी भरपाई आरजेडी की तरफ से हो जाती है। 73% इनके दागी उम्मीदवार है और 95% करोड़पति उम्मीदवार। अनवर साहब, ये बताइए कि बात गरीबों की, शोषितों की, और जब टिकट देने की बात आती है तो दागी और करोड़पति आरजेडी को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। देखिए, दागी तो आपने उनको बना रखा है। पॉलिटिक्स में इधर उधर के मुकदमे चलते रहते हैं। आपने तो हमारे जो मेन मुखिया हैं उनको भी दागी बना के जेल भिजवा दिया है। बिल्कुल अनवर साहब, जो मैं आंकड़ा बता रही हूँ वो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की ये रिपोर्ट है। इसमें आप मुझे कटघरे में मत खड़ा कीजिए। नहीं, एडीआर की जो रिपोर्ट है वो किसी बेसिस क्या है? पुलिस केसेस है ना उनके खिलाफ। पुलिस केस किसने किया है? अब इनसे पूछ लीजिए, रीतलाल यादव पर दागी जो है से आप लोगों ने बनाया है, किस कारण से, किस कारण से हम रोज दिखाते हैं। यहाँ पर बीजेपी नेता बीच में कुछ कह रहे हैं। रोज जब भी दागी उम्मीदवारों का जिक्र होता है तो रामा सिंह, रीतलाल यादव और इन तमाम जो राजवल्लभ यादव की पत्नी, इन सब का नाम हम लेते हैं। अनवर साहब को भी याद है तमाम नाम। लेकिन आप इस बार देख लेंगे कि इस बार जो पहले क्या कहते थे उसको, बाहुबली, जो बाहुबली लोग होते थे उनकी तो कमी आई है। क्लियर बाहुबली इस मैदान में इस बार नहीं है। बाकी इधर उधर के छोटे के मामला, लेकिन अनवर साहब, अनंत सिंह की भी तो प्रतिष्ठा पहले चरण में ही दांव पर लगी है। और किसके पास करोड़ रुपया है, किसके पास 2 करोड़ रुपया है, वो तो मुझे पता नहीं है। अब इन लोगों का भरोसा उसी पर है, बाहुबली पर है, दागी पर है, उन्हीं लोगों पर है। चलिए, लेकिन अनवर साहब की ये अच्छी बात है कि बेशक इनकी पार्टी में आंकड़ा बड़ा हो, लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें तो आंकड़ा घटा है, तो उससे भी ये संतुष्ट है कि चलो आरजेडी में बेशक आंकड़ा बढ़ गया हो, लेकिन बाकी पार्टियों में घटा है। उसी पर जो है उम्मीदवारों को ले आए हैं। पार्टी भय दिखा करके वोट लेना अब वो नहीं चलेगा। अब भय समाप्त हो गया है, कानून का राज स्थापित हो गया है। अब कोई भय नहीं चलेगा। सब जो है आपके बाहुबली वही रह जाएंगे। अब वोट पर उनका कुछ असर नहीं पड़ेगा। जो जबरदस्ती कब्जा करते थे ना, बूथ कब्जा होता था, लाठी दिखाते थे, गोली चलाते थे, अब वो सब समाप्त हो गया। जो एनडीए की सरकार आने के बाद गोली चलाने वालों को झंडा होने में आप भी थे। अब चलिए, श्रवण कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं, एलजेपी नेता। श्रवण, अगर हम एलजेपी की भी बात करें तो उसका आंकड़ा भी हमारे पास है। 73% उम्मीदवार जो हैं आपके पहले चरण में करोड़पति हैं और 41 में से 24 जो आपके उम्मीदवार हैं वो दागी हैं। क्या कहेंगे? नीतीश कुमार को तो बाद में आप जेल में डालिएगा, लेकिन अपने दागियों का क्या करेंगे? अमरेंद्र पांडे जेडीयू के उम्मीदवार हैं कुचायकोट से, उनके बारे में जेडीयू क्या कहेगी? आप अपने 41 में से 24 के बारे में कहिए। जेडीयू का सवाल मैं जेडीयू से लूंगी। 18 वर्ष के बच्चियों के बलात्कार हुए बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर में, उनके जो जिम्मेवार है, आरोपित है मंजू वर्मा, वो उम्मीदवार है जेडीयू के। उनके बारे में जेडीयू के लोग क्या जवाब देंगे? बिल्कुल, चलिए, आपने सवाल पूछा है निहोरा यादव, जहां भाजपा वहां बलात्कार बालिकाओं का। कई उम्मीदवार है जेडीयू में से। निहोरा यादव क्या कहेंगे? किसी का दामन छुटा हुआ नहीं है। तो आप साफ चरित्र वाले लोगों को ले लेते हैं। आपके भी तो 41 में से 24 उम्मीदवार जो हैं वो दागी हैं। आप कैसे दूसरों पर हमला करेंगे? चलिए, आपने सवाल पूछा, जवाब हम निहोरा यादव जेडीयू नेता से लेते हैं। निहोरा जी, मंजू वर्मा को लेकर सवाल उठते रहेंगे। मंजू वर्मा ऐसा टॉपिक है, बालिका गृह ऐसा टॉपिक है जिस पर आप पर आरोप लगते रहे, क्या कहेंगे? दागी नहीं हो जाते जब तक कोर्ट में कन्विक्शन नहीं हो जाता, कोर्ट उसको सजा नहीं सुना देती, न्यायालय उसको दोषी नहीं ठहरा देता, तब तक वह दागी नहीं होता। आरोप लगा देने से श्रवण कुमार, जवाब तो सुनिए। नहीं होता। श्रवण कुमार, जवाब सुनिए जी, बोलिए। निहोरा यादव, मंजू वर्मा जी पर जो आरोप लगे थे, तो सीबीआई जांच हो या और प्रशासनिक जांच हो, वो आरोप साबित नहीं हुए। जब आरोप साबित नहीं हुए तो चुनाव लड़ाने में क्या दिक्कत है? एक बात। दूसरी बात तो सुकन्या जी मैं ये कह दूं कि मेरी ही एक पार्टी है जो चुनाव टिकट देने के पहले वैसे लोगों से एफिडेविट लिया कि आपके खिलाफ कितने मुकदमा है। अगर मुकदमा है तो आपको याद दिलाता हूं कि ददन पहलवान जैसे आदमी को उसी आधार पर टिकट काटे गए। एक नहीं, कई लोगों को टिकट काटे गए। इसलिए हमने कोशिश किया लेकिन निहोरा यादव, आंकड़े आपके पक्ष में है और आंकड़े ये कह रहे हैं कि सबसे कम दागी उम्मीदवार जेडीयू के हैं 43%, बीजेपी के भी 72% हैं। इसी मुद्दे पर लगातार हम चर्चा करते रहेंगे कि पहला चरण, पहली बाजी किसके नाम होगी। 2 मिनट का इंतजार, जल्द लौटेंगे।
तो फिर से बात हम उसी मुद्दे पर कर रहे हैं कि 28 अक्टूबर को पहले चरण का बिहार विधानसभा में मतदान तो है, यानी परसों मतदान है, और सवाल यही है कि आखिर पहला चरण में पहली बाजी कौन मारता हुआ दिखाई देगा। ये तमाम बड़े चेहरे आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं और इनमें से कौन सबसे बड़ा खिलाड़ी चुनाव का होगा ये नतीजों के बाद साफ हो जाएगा। श्रवण कुमार एलजेपी नेता हमारे साथ बने हुए हैं। श्रवण, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए सुकन्या जी, आपने डिबेट का जो है कि पहले चरण का पहला बाजी कौन मारेगा, आपने डिबेट में पूछा था कि हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने प्रधानमंत्री को नोटबंदी के सवाल पे पत्र लिखा था। मैं बोलना चाहता हूं सुकन्या जी कि धारा 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, एनआरसी हो, जितने भी बिल, जितने भी कानून आदरणीय प्रधानमंत्री एनडीए के द्वारा, भाजपा के द्वारा केंद्र में, लोकसभा में, राज्यसभा में बिल लाया गया, मजबूती से, मुस्तैदी से, ईमानदारी से, गठबंधन धर्म का पालन करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया। यही जेडीयू के लोग थे, धारा 370 का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, एनआरसी का विरोध किया। यही जेडीयू के नीतीश बाबू थे। भाजपा मतलब, बीजेपी मतलब बड़का झुट्टा पार्टी, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। बिहार की जनता 10 तारीख को जो परिणाम आएंगे, सुकन्या जी आप भी हैं, 10 तारीख को हम भी आएंगे आपके स्टूडियो में, देख लीजिएगा। लोजपा और भाजपा की सरकार बनेगी। चिराग पासवान जी ने कह दिया है, डबल इंजन जो बिहार का है, अगला इंजन नीतीश जी का इंजन डिरेल हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्रवण कुमार, आखिरी में आपके लिए ढूंढ रही थी, और झारखंड में ये बताइए कि बिहार में नीतीश कुमार से दिक्कत थी, झारखंड में किससे दिक्कत थी कि 2019 में विधानसभा चुनाव 50 सीटों पर आप अकेले लड़ गए, और झारखंड में एनडीए की हार की सबसे बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है एलजेपी अलग चुनावी मैदान में थी। सुकन्या जी, मणिपुर में आज भाजपा लोजपा की सरकार है। मणिपुर में हम अलग लड़े थे। मणिपुर में आप एनडीए के साथ, बिहार झारखंड में अलग समर्थन दिया, और आज सरकार मतलब में मणिपुर का आंकड़ा आपको सूट करता है तो आप मणिपुर की बात करेंगे, बिहार झारखंड की बात नहीं करेंगे क्या? नहीं सुकन्या जी, दो बात हम कहना चाहते हैं। चलिए बोलिए। जेडीयू की तरफ से अरविंद निषाद अपनी बात रखना चाहते हैं। नहीं निहोरा यादव में चलिए निहोरा यादव अपनी बात रखिए। दो बात हम कहना चाहते हैं। एक तो ये बोल रहे हैं कि एनडीए के प्रस्ताव को जेडीयू ने विरोध किया। हम लोगों का जो एनडीए बना था वाजपेयी जी के काल में, बिल्कुल कई मुद्दे थे और ये कहा गया था कि इन मुद्दों से हम अलग रहेंगे। तो जिन मुद्दों से हम अलग हैं वो हमारा स्टैंड अलग है। एक दूसरी बात जो इतना ये बोल रहे हैं, जरा ये सवाल पूछिए, वाजपेयी जी की सरकार किसने गिरा दिया था? एक वोट से किसने गिराया था? लंबी लंबी तकरीर देने के लिए कि हम प्राण दे देंगे बीजेपी के लिए, तो आप प्राण दीजिए, लेकिन सरकार क्यों गिराए थे आप? चलिए, कैसे गिरा दिया था? आपने सवाल पूछा है, श्रवण कुमार जवाब देंगे। श्रवण बोलिए। देखिए सुकन्या जी, हमारे नेता, दिवंगत नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, जिनका 51 वर्षों का संसदीय जीवन और सामाजिक और राजनीतिक जीवन बिहार में और देश में रहा है, और रामविलास पासवान जी का जो कमिटमेंट रहा है, जहां रहे हैं, जिस भी गठबंधन में रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग रहे हैं और ईमानदारी के साथ निभाया है हम लोगों ने गठबंधन धर्म को। उस समय हम भाजपा के साथ नहीं थे। हाँ, जब हम भाजपा के साथ गए। चलिए श्रवण, चलिए पुरानी बातें छोड़िए, अभी की बात करते हैं। सब बातें समझ आती है, सारी बातें आपकी समझ आती है। चिराग पासवान का राजनीतिक इच्छा जो है वो भी समझ में आती है, लेकिन ये बताइए कि जब निशाना साधने की बात आती है तो तेजस्वी आपके छोटे भाई बन जाते हैं और नीतीश कुमार सबसे बड़े मुजरिम बन जाते हैं। इसके पीछे क्या कहेंगे? अंदर है दोनों में, निश्चित रूप दोनों में अंदर है। निश्चित रूप से चिराग पासवान जी का उम्र 38 वर्ष है, बी टीम है। तेजस्वी जी उनके छोटे भाई हैं। अभी आदरणीय रामविलास पासवान जी का श्राद्ध क्रम था,
तेजस्वी जी भी आए थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, चिराग जी भी थे, तीनों बैठे हुए थे। श्रवण जी, मतलब साफ है कि नतीजों में जहां आपकी जरूरत आएगी, नतीजों के बाद आप वहां चले जाएंगे, किसी से कोई राजनीतिक परहेज नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। दिया है कि भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में बनाएंगे। आप सुकन्या जी सासाराम में प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, पूरे बिहार का वोट इनके पास है। चैनल चलिए, निहोरा यादव आपको जवाब देंगे। निहोरा यादव बोलिए। इंटरव्यू ले रहा था, सारे लोग जो थे वहां प्रधानमंत्री को सुनने वाले, माइक पे बड़ा चैनल देश का, भाजपा लोजपा भाजपा लोजपा भाजपा लोजपा भाजपा लोजपा। बिहार में इस बार स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रवण ये बताइए कि बीजेपी और एलजेपी ने 2015 विधानसभा चुनाव में साथ मिलकर क्या उखाड़ लिया, ये बताइए ना। निश्चित रूप से देख लीजिए, निश्चित रूप से 2015 में हमको जो 42 सीटें मिली थी 42 सीटों में, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। आपका चैनल देश का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे ज्यादा देखने वाला चैनल है न्यूज 18। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि 42 सीट में हमको जो सीटें दी गई थी जो 2015 में, सी ग्रेड की, डी ग्रेड की। चलिए, फिर अब पहली बार आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि सी ग्रेड की, बी ग्रेड की सीट आपको बीजेपी की तरफ से दिया गया। चलिए, बीजेपी नेता भी हमारे साथ है, काफी देर से चुप बैठे हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे प्रेमरंजन पटेल जी? देखिए, मैं तो पहले भी कह चुका हूं, हमारे सारे नेता कह चुके हैं, प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हमारा एनडीए गठबंधन है और एनडीए में 4 दल हैं, भाजपा, जदयू, हम, वीआईपी, इसके अलावा कोई नहीं। यहां तो विकास और विनाश की लड़ाई हो रही है। कौन विकास के साथ खड़ा है, कौन विनाश के साथ खड़ा है। लेकिन जो विकास के साथ खड़ा है वो एनडीए के साथ है, जो विनाश के साथ है प्रत्यक्ष तौर पे जो है वो महागठबंधन के साथ है। अगर कोई एनडीए को नुकसान पहुंचा रहा है तो निश्चित तौर पे जो है वो विनाश के साथ है। बिहार से उसको कोई प्रेम नहीं है, बिहार के विकास से कोई मायने मतलब नहीं है। बिहार को अगर विकास चाहिए, बिहार को आगे बढ़ाना है तो एनडीए के साथ आना पड़ेगा, इसलिए कि नरेंद्र मोदी के ऊपर सब लोगों को भरोसा है और नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम यहाँ सरकार बनाएंगे। चलिए, चीख कर श्रवण कुमार कह रहे हैं कि हम एनडीए में हैं और बीजेपी जेडीयू की तरफ से जवाब ये आया कि ये जो है महागठबंधन की बी टीम है और महागठबंधन ये कह रही है कि जो एलजेपी है वो बीजेपी की बी टीम है। नतीजों के बाद साफ हो जाएगा कि आखिर श्रवण कुमार, एलजेपी, चिराग पासवान किसकी बी टीम है। और फिलहाल एक मौका था एलजेपी के पास ए टीम बनकर एनडीए के साथ रहने का, लेकिन नीतीश कुमार के मसले पर अलग रास्ता अख्तियार किया चिराग पासवान ने। 143 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारे। नतीजों का इंतजार है, उसके बाद साफ हो जाएगा कि बिहार में किसने बाजी मारी और यह भी साफ हो जाएगा कि पहला चरण, पहली बाजी किसके नाम रही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।